गांधी ने आज कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के साथ संसद तक किया साइकिल मार्च। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता भी संसद तक साइकिल मार्च के लिए हुए शामिल। महंगाई समेत उठाए कई मुद्दे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकला साइकिल मार्च, पोस्टर बैनर के साथ विरोध। राहुल गांधी ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के साथ नाश्ते पर बनाई थी संसद तक की साइकिल मार्च की रणनीति। पेगासस, जासूसी कांड, कृषि कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। Symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain. राहुल गांधी ने कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों के नेताओं को दिया था नाश्ते का न्योता, लेकिन पहुंचे 14 दलों के नेता। राहुल गांधी का नाश्ता टीएमसी को भी हुआ मंजूर। बैठक में पहुंचे थे सौगत रॉय। साइकिल मार्च के दौरान ममता के नेतृत्व के सवाल पर बोले अधीर रंजन। टीएमसी ने इस पर कुछ नहीं कहा, हम सब मिलकर करेंगे बीजेपी का मुकाबला। आज बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हम सब मिल के लड़ेंगे, यही कहा। आज मिल के लड़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज सिन्हा भी साइकिल पर आए नजर। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता का किया दावा। आम आदमी पार्टी और बीएसपी को भी था राहुल संग नाश्ते का न्योता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं पहुंचा दोनों पार्टियों का कोई नेता। हंगामे की भेंट चढ़ रहा संसद का मॉनसून सत्र। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर करनी पड़ी स्थगित। लोकसभा में विपक्षी दल की नारेबाजी के बीच देर तक जारी रही लोकसभा की कार्यवाही, लेकिन बाद में स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित की कार्यवाही। केंद्रीय सांसद डेरेक ओब्रायन ने मॉनसून सत्र में बिना चर्चा के 10 दिन 12 विधेयक पास कराने पर उठाया सवाल। ट्वीट में लिखा, सरकार कानून बना रही है या फिर पापड़ी चाट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक डेरेक के पापड़ी चाट वाले ट्वीट को पीएम मोदी ने उस जनता का अपमान बताया जिसने सांसदों को चुना। सदन की कार्रवाई से पहले बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में की संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद नहीं चलने देना देश का अपमान। राहुल के चाय नाश्ता प्लान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज कि जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं, और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाधार करने में मददगार हुई है। पीएम मोदी ने गुजरात में गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कोरोना संकट के दौरान पिछले साल जरूरतमंदों को मुहैया कराया गया 948 लाख मीट्रिक टन अनाज सामान्य दिनों से 50% ज्यादा। सरकार के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान 2,84,000 करोड़ रुपए की दी गई थी खाद्य सब्सिडी। लखनऊ में प्रकाश राजभर ने की है स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से के थे साथ। मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें, फिर बीजेपी के साथ आने की चर्चा। मुलाकात को लेकर कांग्रेस का तंज, बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा, बीजेपी हार के डर से गठबंधन के लिए यहां वहां भटक रही है। पीएम उम्मीदवार को लेकर चिराग पासवान का बयान, नीतीश के मन की बात आई सामने। जासूसी कांड में मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने मिलाया विपक्ष के सुर में सुर। सीएम नीतीश कुमार ने की पेगासस मामले की जांच की मांग। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे ना। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, नीतीश भले ही सरकार के साथ है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। जीतन मांझी ने किया ट्वीट, विपक्ष अगर किसी मामले की जांच की मांग कर संसद का काम प्रभावित कर रहा है तो ये गंभीर मामला है। मांझी ने लिखा, पेगासस की जांच करा लेनी चाहिए ताकि देश को पता चल जाए कि कौन किन लोगों की जासूसी करा रहा। रंजीत सागर डैम में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, बचाव कार्य जारी। गोताखोरों को दी जा रही मदद। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे अभी पता नहीं। जम्मू कश्मीर के बानीपुरा में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी। आतंकी का नाम बाबर अली, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का था रहने वाला। बानीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बल ने की थी घेराबंदी। मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। सीबीएसई 10वीं का नतीजा घोषित। वेबसाइट cbse.gov.in पर छात्र देख सकते हैं अपना रिजल्ट।
10वीं के नतीजे आते ही सफल छात्रों की दिखी खुशी, बटी मिठाइयां। कोरोना संकट में ऑनलाइन हुई थी परीक्षा। दिल्ली आईआईटी के पास सड़क हादसा, 2 ट्रक में जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर और हेल्पर घायल। गांधीनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 घायल। राजस्थान के भरतपुर में एक युवक से बर्बरता, हाथ पैर बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल। देश में पिछले 24 घंटे में 30,549 नए कोरोना केस आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 422 लोगों की गई जान। देश में अब तक 4,25,155 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में अभी कोरोना की कुल 4,04,958 एक्टिव केस। देश में अब तक 47,85,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोलापुर से बुरी खबर, 10 दिनों में 613 बच्चे हुए कोरोना संक्रमण। सोलापुर में कोरोना पीड़ित 613 बच्चों में ज्यादातर ग्रामीण अंचल के, बड़ी चिंता। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पेश की नजीर, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य किया पूरा। कोरोना संकट के बीच पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बना मिसाल, 100% वैक्सीनेशन की हर रोज चर्चा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में टीकाकरण केंद्र पर उमड़ी भीड़, बरपा हंगामा, पुलिस को मामला शांत कराने के लिए आगे आना पड़ा। यूपी में 16 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल, सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइंस। दिल्ली में तेज हुई स्कूलों को खोलने की सुखबुगाहट, मनीष सिसोदिया बोले, हो रहा है लोगों के सुझावों का अध्ययन। श्रीनगर में सरकार ने मुहैया कराई स्पॉट कोविड टेस्ट की सुविधा, मुगल गार्डन देखने आने वाले सैलानियों के लिए की गई व्यवस्था। कोरोना संकट से असम के चाय के कारोबार पर पड़ा असर, 2 सालों से इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ट्रेन की आवाजाही बंद। गोवा में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, सैलानियों के लिए खोले जा रहे पर्यटन स्थल। करौली में भारी बारिश का कहर, डूब गई शहर की कई कॉलोनियां, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। राजधानी करौली में बारिश से गिर गई मकान की दीवार, पिता पुत्री की दबने से मौत। झालावाड़ में तेज बरसात के कारण पुलिया पर फिसला बाइक, पानी में फंसे शिक्षक के रेस्क्यू के लिए आगे आए गांव वाले। राजस्थान के दौसा में लगातार जारी है बारिश, रेलवे के अंडरपास में भरा पानी। हर साल बुआ पार्वती पर बना बांध, खोले गए 19 गेट, आधा दर्जन से ज्यादा गांव में भरा पानी। फतेहपुर शेखावटी में लगातार बारिश, घरों में घुसा पानी। दिल्ली में घट रहा यमुना का पानी, लेकिन अब भी बरकरार है बाढ़ का खतरा। जुलाई के महीने में दिल्ली में हुई 140% से ज्यादा बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन का कोहराम, हाईवे पर बोल्डर गिरने से सिक्किम जाने वाला रास्ता बंद। पंजाब में भी मानसूनी बारिश की आफत, अमृतसर में लगातार हो रही बरसात। जम्मू में 2 संदिग्धों की खोज जारी, स्टेशन के करीब कटवा रहे थे बाल, पुलिस को शक हुआ तो हुए फरार। और एएम में थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला ने दूसरे की जमकर की पिटाई। बाड़मेर में कुएं में गिरी मासूम, मां ने बचाने के लिए लगाई छलांग, दोनों की मौत। मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र में बेड पर मिला शव, हत्या की आशंका, 2 फरार। उधम सिंह नगर में महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पर धोखाधड़ी का मुकदमा, जमीन बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी। अयोध्या में सेना का फर्जी लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म बरामद। बारामती में घूसखोर सिपाही गिरफ्तार, 1,10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोचा गया। हरदोई में खेत में मिली 9 साल की लड़की की लाश, चाकुओं से गोदकर हत्या, 2 दिनों से थी तलाश। नैनीताल में पुलिस के साथ लड़की ने की अभद्रता, पॉश गाड़ी में आई रईसजादी। महोबा में पुलिस चौकी के सामने 2 गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों के साथ दर्जनों की तादाद में भिड़ंत।